देखिए, आजकल काफ़ी लोग योगा कर रहे हैं और पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब योगा कर सकते हैं क्या? तो देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कुछ पोजेज़ या कुछ आसन ऐसे हैं जो पेशेंट्स को अवॉइड करने चाहिए। उसमें मेनली जो एक आसन है शीर्ष आसन, जिसके अंदर आप हेड नीचे करके पूरा खड़े होते हैं। एक है हल आसन और एक है सर्वांग आसन। ये 2-3 आसन हैं जो पेशेंट्स को अवॉइड करने चाहिए और स्पेशली उन पेशेंट्स को जो एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अब हाई रिस्क कैटेगरी में कौन-कौन आता है? उसके अंदर है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं। आपको हाई मायोपिया है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर हैं। आपके रेटिना का कोई ऑपरेशन हो रखा है या रेटिना में कोई बीमारी हो रखी है तो आप एक हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर है। जब आप कोई भी आसन करते हैं जिसमें आपके हेड की पोजीशन डाउनवर्ड हो जाए और आपका ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाए, हेड की तरफ, सर की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए, तो ये जो ब्लड फ्लो है ये आंख के अंदर भी इंक्रीज होता है और इसकी वजह से आपकी आंख का जो प्रेशर है, ग्लोकोमा वाले मरीज जो हैं स्पेशली, आंख का जो प्रेशर है वो बढ़ने का काफी रिस्क रहता है। जब आप हेड नीचे करते हैं तो जो पीछे की विट्रस जेली है वो अपनी जगह से डिटैच होने की काफी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और जो हाई मायोप्स हैं उसके अंदर रेटिनल डिटैचमेंट वगैरह होने की रिस्क बढ़ जाती है। सेकंड इसमें है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काफी लोग करते हैं, तो भाई ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तो लॉन्ग टर्म ब्रेथ होल्डिंग कि आप बहुत देर तक सांस रोक के बैठे हैं वो अवॉइड करना चाहिए। सेकंड, जब आप एक्सेल कर रहे हैं, अपनी सांस छोड़ रहे हैं, तो वो ग्रेजुअल फिनोमेना होना चाहिए, वो एकदम जर्क के साथ आपने नहीं छोड़ना है, बिकॉज वो जो जर्क के साथ अगर छोड़ेंगे तो वो भी आपके पीछे की जो विट्रस जेली है उसको किसी हद तक डिस्टर्ब करती है। तो ये वो सारे लोग हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर हैं, उनको जो आसन्स के नाम मैंने बताए वो अवॉइड करने चाहिए।